9 अप्रैल 2017 को केरला के एक घर में आग लग जाती है और ये आग इतनी भयानक थी कि उसमें घर के सारे मेंबर जल के राख हो गए। जब पुलिस ने सभी डेड बॉडीज को बाहर निकाला तो वो बुरी तरह से जल चुकी थी। ये डेड बॉडीज केरला के तिरुवनंतपुरम के नंथनकोड इलाके में रहने वाले 60 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजा थंकम, उनकी 58 इयर्स की पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा, 30 साल के बेटे कैडल और 26 साल की लड़की कैरोलिन के साथ साथ उनके घर में रहने वाली 70 साल की रिश्तेदार ललिता की थी। जब इन डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो पता चला उसमें से एक डेड बॉडी नकली है, यानी वो सिर्फ एक डमी था। पुलिस का सारा शक यकीन में बदल गया कि ये कोई घर का मेंबर ही है जो अपने घर में आग लगाकर भाग गया है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला उसमें से उस घर का 30 साल का बेटा कैडल गायब है। जिसके बाद पुलिस ने सारे शहर में कैडल के पोस्टर लगवा दिए और एक दिन बाद ही उसे किसी ने रेलवे स्टेशन पर देख लिया। जिसके बाद पुलिस को वहां बुलाया गया, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो हंस रहा था, मानो उसे अपने परिवार को मारने का कोई पछतावा ही नहीं है। आखिर उसने अपने सारे परिवार को क्यों और कैसे जलाया, ये कहानी बहुत ही खौफनाक है। अब कैडल के पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे थे तो वो अपने बच्चों को भी कुछ बड़ा ही बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी कैरोलिन को MBBS की पढ़ाई के लिए चाइना भेज दिया और कैडल को भी डॉक्टर बनाने की चाह से फिलीपींस भेज दिया गया। लेकिन कैडल ये पढ़ाई छोड़कर 1 साल के अंदर ही वापस आ गया। अब कैडल पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं था, जिसकी वजह से उसकी स्कूल में खूब पिटाई होती थी और घर पर भी उसके पेरेंट्स उस पर काफी गुस्सा करते थे और कैडल को कैरोलिन से कंपेयर करते रहते थे क्योंकि कैरोलिन पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी। ये सारा परिवार ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था सिवाय कैडल को छोड़कर, जिसकी वजह से उसे खूब डांट पड़ा करती थी। इसी की वजह से कैडल अकेला रहना पसंद करने लगा। जहाँ कैडल का सारा परिवार घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, वहीं कैडल अकेला घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था और अपने कंप्यूटर पर बैठकर गेम्स खेला करता था। और अगर कोई उसके कमरे में जाने की कोशिश भी करता तो वो उसके ऊपर चिल्ला देता था। वो अपने कमरे की साफ सफाई भी खुद ही करता था, किसी को उसके कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि घर की नौकरानी भी नहीं। अब कैडल फिलीपींस से 1 साल बाद ही पढ़ाई छोड़कर वापिस तो आ गया, लेकिन उसके परिवार वाले भी हार नहीं मानने वाले थे। इसके बाद दूसरी बार फिर से कैडल को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, लेकिन कैडल वहां से भी पढ़ाई छोड़कर वापस आ गया और उसके घर वालों की नजर में अब वो एक फेलियर लड़का साबित हो चुका था। लेकिन एक दिन अचानक से वो बात हुई जिसका उसके पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं था। कैडल अपने मदर और फादर के पास आता है और कहता है कि उसका इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन में है, जिसके लिए वो फिर से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। इसे सुनकर कैडल के पेरेंट्स काफी खुश थे कि आखिर हमारा बेटा कुछ तो करेगा और उसके परिवार ने बिना देरी किए उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वहां जाने के कुछ समय बाद वो अपने घर पर बताता है कि मुझे यहाँ पर एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं थी। इसके कुछ समय बाद कैडल इंडिया आ गया और उसने घर पर कहा कि उसे अब ऑस्ट्रेलिया में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अब घर से ही काम कर सकता है। अब इसी बीच ना जाने कब अकेले रहते रहते कैडल का ध्यान एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तरफ चला गया था। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कोई व्यक्ति आत्मा को बाहर निकलता देख सकता है। इसे लोग ब्लैक मैजिक के साथ कनेक्ट करके भी देखते हैं। अब दूसरी तरफ कैडल की बहन कैरोलिन भी MBBS की पढ़ाई करके घर वापस आ चुकी थी। एक दिन जब कैडल के पिता और बहन बाहर गए हुए थे तो वो अपनी माँ को कहता है
कि चलो आज मैं आपको अपनी बनाई हुई गेम दिखाता हूँ। अब उस समय घर पर बूढ़ी नानी भी थी, लेकिन उनसे चला नहीं जाता था, तो वो फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं जा सकती थी। जैसे ही कैडल की माँ उसके कमरे में कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठती हैं, तो कैडल एक तेज धार वाले हथियार से अपनी माँ पर पीछे से हमला कर देता है और वो तब तक वार करता रहता है जब तक उसकी माँ की सांसें रुक नहीं गई। इसके बाद वो डेड बॉडी को अपने कमरे के बाथरूम में रख देता है और फर्श पर पड़े सारे खून को कपड़े से साफ कर देता है। जैसे ही कैडल के फादर और सिस्टर घर आते हैं तो वो माँ के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि माँ तो ऊपर गेम देख रही हैं और वो उनके साथ आराम से लंच करता है। अब आप कैडल की मेंटेलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर वो अपनी माँ को मार चुका है और नीचे वो आराम से बेफिक्र होके अपने बाकी के घर वालों के साथ लंच कर रहा है। जिसके बाद वो अपने फादर को कहता है कि चलो आप भी ऊपर चल के गेम देख लो। जिस हथियार से कैडल ने अपनी मदर को मारा था, उसी हथियार से वो अपने फादर को भी मार देता है। अब उसे इस सब की इतनी जल्दी थी कि उसने इस बार बिना खून साफ किए अपनी बहन को भी ऊपर बुला लिया, लेकिन बहन ने जैसे ही उसके फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में फर्श पर पड़ा खून देखा तो वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन कैडल ने कैरोलिन की गर्दन पर वार किया और वो फर्श पर गिर गई। जिसके बाद बेरहमी से उसने अपनी बहन को भी मार डाला। ये सब करने के बाद उसने सारी डेड बॉडीज को बाथरूम में छुपा दिया। अब सवाल ये था कि पड़ोसियों को चिल्लाने की आवाजें क्यों नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि जिस समय पर कैडल ये सब कर रहा था उस समय उसने स्पीकर पर जोर जोर से गाने चिल्लाए हुए थे। अब अगले दिन जैसे ही उसके घर की नौकरानी आती है तो वो घर वालों के बारे में कैडल से पूछती है, तो वो कहता है कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं। अब इस डरावने माहौल में जब घर पर 3 डेड बॉडीज पड़ी हैं, उनके साथ कैडल 2 से 3 दिन रहता है, लेकिन उसकी बूढ़ी नानी अब तक जिंदा थी, जो कि घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती थी। कैडल ने उसी हथियार से नानी को भी मार डाला और उनकी डेड बॉडी को उनके ही बाथरूम में छुपा दिया। और हाँ, वो पास के रेस्टोरेंट से 5 लोगों का खाना डेली मंगवाता रहा ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। जैसे ही उन डेड बॉडीज से बदबू आने लगी तो उसने घर पर पड़े पेट्रोल से सारी डेड बॉडीज को आग लगा दी और वो आग उन डेड बॉडीज के साथ साथ सारे घर में फैल गई। इस आग को देखकर कैडल वहाँ से भाग निकला। जब पुलिस कस्टडी में कैडल से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसकी स्टेटमेंट पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की हेल्प से अपने घर वालों की आत्माओं को बाहर निकालकर उन पर कंट्रोल करना चाहता था, जिससे कि वो बहुत पावरफुल बन जाता। और उसने ये तक बताया कि जिस हथियार से उसने अपने घर वालों का मर्डर किया है वो उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और जो डमी पुलिस को घर से मिला था कैडल उस पर ही मर्डर करने की प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा उसने एक और स्टेटमेंट दी जिसमें उसने बताया कि वो अपने फादर और मदर दोनों से नफरत करता था क्योंकि वो उसे पढ़ने लिखने के लिए डांटते रहते थे और उसे उसकी बहन से कंपेयर करते रहते थे। जब पुलिस ने पूछा कि उसकी दुश्मनी तो माता पिता से थी तो उसने अपनी बहन और नानी को क्यों मारा, तो कैडल ने कहा कि अगर मेरे फादर मदर मर जाते तो उसके पीछे बहन और नानी का ख्याल कौन रखता, इसीलिए उसने उन्हें भी मार दिया। पुलिस ने बताया कि कैडल मेंटली डिस्टर्ब था। इसके बाद कैडल को जेल में तो डाल दिया, लेकिन उसने वहाँ भी एक व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की, जिसके बाद उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मेंटली बीमारी है जो शायद उसे बचपन से ही है। इसके बाद उसे एक अंधेरी जेल में अकेले रखा गया। कहा गया कि कुछ सालों तक कैडल के मामा उसे मिलने आया करते थे, लेकिन थोड़े समय बाद वो भी आना बंद हो गए और अब कैडल जेल में अपने दिन गिन रहा है। अब कोई भी रिश्तेदार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।